हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बेंट रोड। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी इसी टॉपिक से रिलेटेड, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। वो था कि मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। ठीक है, इससे पहले बच्चों हम एक टॉपिक ऑलरेडी पर पढ़ चुके हैं जिसमें गाड़ी किसके ऊपर चलती है, एक लेवल रोड के ऊपर। लेवल रोड मींस ऐसी सड़क जो हॉरिजॉन्टल के, धरती के सरफेस के पैरेलल है, उसे लेवल रोड बोलते हैं। और उस लेवल रोड पे हमारी कार क्या ले रही थी, सर्कुलर टर्न ले रही थी। क्या ले रही थी बच्चों, सर्कुलर टर्न ले रही थी। ठीक, ये टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर ये टॉपिक आपने अभी नहीं देखा तो देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको इस लेवल रोड वाले कंसेप्ट का एक ब्रीफ ओवरव्यू अभी के लिए दे देता हूं। इस टॉपिक में होता क्या था बच्चों, हम लेते थे कि सपोज एक गाड़ी है, ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको। वो एक सर्कुलर टर्न लेने लग रही है। ठीक, एक सर्कुलर टर्न से गाड़ी इस तरह से मूव कर रही है। इस रोड को हम क्या मानते थे, रोड ऐसे हमारे बोर्ड पे नहीं है, आपको ध्यान रखना है। रोड को आप 3D में सोचो, वो आपकी तरफ आ रही है ऐसे। एक गाड़ी आती है और ऐसे मुड़ के चली जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो गाड़ी ऐसे मिलती थी। अब जो सड़क का जो लेवल था वो हमने माना था कि वो बिल्कुल धरती के पैरेलल था, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल था, लेवल रोड है। अब जब इस लेवल रोड पे हमारी जब गाड़ी चलती थी और सर्कुलर टर्न लेती थी, तो कितनी मैक्सिमम स्पीड से वो सर्कुलर टर्न ले सकती है, वो हमने फॉर्मूला ऑलरेडी निकाला हुआ था। वो कैसे आता था बच्चों, कि जब ये गाड़ी सर्कुलर टर्न ले रही होगी तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेज लगेंगी। एक तो इस गाड़ी का वेट जो कहाँ लगेगा बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक इस गाड़ी को क्या मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन, जो कहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा। ठीक, अब जब गाड़ी ऐसे सर्कुलर टर्न ले रही होगी तो इस पे सर्कुलर टर्न ले रही है तो सर्कुलर मोशन में है गाड़ी। और आपको पता है सर्कुलर मोशन में अगर किसी चीज को रहना है तो सर्कुलर मोशन में रहने के लिए उस पे कौन सी फोर्स लगनी जरूरी होती है, वो फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जब गाड़ी ऐसे सर्कुलर टर्न ले रही होती थी तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करता था, क्या ये वेट और ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेंटर नहीं लग रहे। तो जब गाड़ी ऐसे सर्कुलर टर्न लेती थी तो वहां पे गाड़ी को जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती थी वो बच्चा पार्टी कहां से मिलती थी, वो मिलती थी फ्रिक्शन से। कहां से मिलती थी, फ्रिक्शन से। तो गाड़ी जब ऐसे सर्कुलर टर्न लेती थी तो गाड़ी पे लगता था बच्चा पार्टी फ्रिक्शन। किस तरफ लगता था फ्रिक्शन, टुवर्ड्स द सेंटर। क्योंकि देखो होगा क्या कि जब गाड़ी ऐसे सर्कुलर टर्न ले रही होगी तो उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करेगी फ्रिक्शन, और नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी बेटा फ्रिक्शन, और इस तरफ वो उसको सर्कल में घुमाए रखेगी। तो गाड़ी को अगर सर्कल में घूमते रहना है तो उस पे लगनी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पे फ्रिक्शन किसका काम करती थी, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते थे तो बहुत इजीली हमारा आंसर आ जाता था कि हमें पता था जो फ्रिक्शन होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्रिक्शन, अगर मैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालूं जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं टायरों और सड़क के बीच में, वो है F = म्यू इंटू आर। आर यहाँ नॉर्मल रिएक्शन होता है, मैं यहाँ एन को नॉर्मल रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हमने पढ़ा है कि फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ हम मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं लिमिटिंग की, तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ मैंने ले लिया यूएस इनटू एन। ठीक है, तो फर्दर जो नॉर्मल रिएक्शन है, अगर डायग्राम को देखें तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है, गाड़ी के वेट के इक्वल। तो यहाँ से फ्रिक्शन हमारा आ जाता था μs इनटू mg, और यही फ्रिक्शन हमारी क्या थी, सेंट्रीपिटल फोर्स। यही फ्रिक्शन हमारी क्या थी बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर टर्न। तो यहां से आपके पास आ जाता था फिर μs इनटू mg इज इक्वल टू mv²/r। m से m कट जाएगा था तो v² बच्चों आ जाता था आपका μs, r उधर जाएगा इनटू r इनटू g। ठीक है ना, μs इंटू आर इंटू जी, ये आ जाता था। तो v क्या आ जाता था बच्चों, √ऑफ μs इंटू आर इंटू जी। तो ये हमारे पास बच्चा पार्टी फॉर्मूला आ जाता था मैक्सिमम स्पीड के लिए, कि वो मैक्सिमम स्पीड जिससे हमारी गाड़ी इस सर्कुलर ट्रैक पे टर्न कर सकती है। तो यानी कि वो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती थी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, रेडियस ऑफ ट्रैक पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अब
यहाँ पे ये जो वैल्यू आती है मैक्सिमम वेलोसिटी की, जो लेवल रोड पे गाड़ी मूव कर सकती है जिस वेलोसिटी से, बच्चों ये बहुत ही कम आती है। ठीक है, ये जो वैल्यू आती है बच्चा पार्टी, ये बहुत ही ज्यादा कम आती है। तो इसका मतलब इसको हमें इंक्रीज करना है, क्योंकि अगर आपको सर्कुलर ट्रैक पे मुड़ना है और अगर आप इस स्पीड से ज्यादा स्पीड से होंगे, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड से ज्यादा होगी तो क्या होगा, आपकी गाड़ी स्किड करेगी, करना शुरू कर देगी, और स्किड करती करती सर्कुलर पाथ से अलग हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो इसकी एक लिमिट है वेलोसिटी की, ठीक, तो एक मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा अगर आप स्पीड अप्लाई कर दोगे तो फिर वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सेंटर में नहीं रख पाएगी, गाड़ी स्किड करना शुरू कर देगी और ट्रैक से बाहर हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी सर्कुलर मोशन में ज्यादा स्पीड से टर्न ले, तो फिर हमें एक फिजिक्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है, जो है बेंडिंग ऑफ रोड, यानी कि रोड को करना पड़ता है बेंड। बेंड करने का मतलब है बच्चों, रोड को एक तरफ से ऊपर की तरफ उठा देते हैं। कहने का मतलब है कि पहले रोड का लेवल ये था, ठीक है, पहले रोड का लेवल ये था, और सपोज जो हमारी गाड़ी है वो ऐसे ही किसी को भी गाड़ी और रोड बना लेते हैं। ये रोड है बच्चों, ये हमारी गाड़ी है, ठीक है, ये रोड है, ये गाड़ी है। पहले ऐसा सिचुएशन था, ठीक, और हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी आ रही थी। लेकिन अगर मैं क्या करूं, हमारी रोड को बेंड कर दूं, बेंड करने का मतलब है बच्चों, उसको जो हमारे सेंटर से अपोजिट वाला सरफेस है, अपोजिट वाला एंड है रोड का, उसको ऊपर की तरफ उठा दूं, तो फिर इसको बोलते हैं बेंड, कि हमने रोड को एक तरफ से ऊपर उठा दिया। देखो पहले ऐसा था लेवल, अब लेवल उठा दिया एक तरफ से, तो इसे बोलते हैं बेंड रोड। अब बेंड रोड करने से होगा क्या, हमें एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स मिलने वाली है। आप खुद देखो, अगर मैं अभी देखो ये गाड़ी यहाँ है, अगर मैं ज्यादा उठा दूं तो आप देखो ये प्लग एक टाइम पे नीचे गिरने लग जाएगा, ये देखो गिरा ना, तो यानी कि एक एक्स्ट्रा फोर्स हमें मिलने लग गई, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से चीज नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि उधर स्किड नहीं करेगी। ये मेरी बात आ रही है समझ में? तो बस ये कंसेप्ट बच्चा पार्टी अब हम यहाँ यूज करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, लेवल उठाने वाले हैं गाड़ी के रोड का एक तरफ से, और उसको हम बोलेंगे फिर बेंट रोड। क्या बोलेंगे? बेंट रोड। चलिए तो हम अपनी गाड़ी को चलाते हैं बेंट रोड पे, ठीक है ना। तो भैया गाड़ी का लेवल, रोड का लेवल एक तरफ से उठा देते हैं। ये हमारा सर्कुलर टर्न था, जहां पे गाड़ी इस ट्रैक पे मूव कर रही थी, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों पार्टी, हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल। अब हमने क्या किया, रोड को एक तरफ से उठा दिया। हमने क्या किया, रोड को एक तरफ से उठा दिया। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल था रोड का, हमने रोड को ऐसे उठा दिया, ठीक है बच्चों, हमने रोड को ऐसे उठा दिया। तो जब हमने रोड को ऐसे उठा दिया तो सपोज कितने एंगल पे बेंड करती है हमने रोड को, मैंने माना थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे, थीटा। और ये है हमारी गाड़ी, ये हमारी गाड़ी है जो सर्कुलर ट्रैक पे इस तरह से मूव कर रही है। इस बार हमारी जो रोड है बच्चों वो ऐसे बेंड हो चुकी है, और ये गाड़ी आ रही है और ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक ले रही है, ऐसे सर्कुलर ट्रैक ले रही है, समझ गए? तो 3D में डायग्राम को समझो, गाड़ी ऐसे आ रही है और सर्कुलर ट्रैक पे जो है टर्न लेगी, सर्कुलर टर्न लेगी। तो अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होने वाली है, हमें एडवांटेज मिलने वाली है इसको ऐसे बेंड करने से। अब इसका थोड़ा सा FBD में बना लेता हूँ, या अभी मैं बना लेता हूँ कि इस गाड़ी पे कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं। तो बच्चा पार्टी एक तो इस गाड़ी पे लगेगा इसका वेट, जो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, W = mg, जो गाड़ी का वेट है। एक इस गाड़ी को मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन, और आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो सरफेस ये है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन इस बार इस तरफ मिलने वाला है बच्चों। इसके अलावा इसके टायरों पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, और फ्रिक्शन एक सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, तो वो इस तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शन जो लगेगा टायरों पे, मैं मान लेता हूँ इधर वाले टायरों पे टोटल जो फ्रिक्शन लग रहा है वो इधर लग रहा है। तो ये मेन 3 फोर्सेस बच्चा पार्टी यहाँ लग रही हैं, नॉर्मल रिएक्शन, वेट एंड फ्रिक्शन। क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लग रहा है इस तरफ, ठीक है बेटा, तो फ्रिक्शन लग रहा है। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, अगर मुझे कोई कहे कि भी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चा होगी, अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं F = μr, तो हमारा जो मैक्सिमम फ्रिक्शन बनेगा μ × r, नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ मैं नॉर्मल रिएक्शन को n से रिप्रेजेंट करूं, तो
फ्रिक्शन क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब फर्दर इसको मैं अभी ओके अभी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ये वाला, हाँ तो फ्रिक्शन तो हमारा यही होगा F इनटू म्यू एम, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1 मान लेता हूँ बच्चों। अब मैं इस गाड़ी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूँ, मतलब इसकी फोर्सेस को ना मैं रिजोल्व करने वाला हूँ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में। देखो कैसे अलग से बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये हमारी रोड है जो थीटा एंगल पे बेंड है, और ये हमारी यहाँ पे गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी है। अब इस गाड़ी पे एक तो ये वेट वाला कंपोनेंट लग रहा नीचे W इज इक्वल टू mg, एक नॉर्मल रिएक्शन इसको मिल रहा इस तरफ n, ठीक है, और एक फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे इस तरफ। अब दोस्तों अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं, और अगर ये एंगल थीटा है तो आप देखोगे कि ये एंगल भी यहाँ क्या होगा, थीटा होगा। तो इस n के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में जो बनेगा n cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में जो बनेगा n sin थीटा, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट कर दिए, एक n cos थीटा और एक n sin थीटा। इसी तरह से जो ये फ्रिक्शन है इसके भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, अलग डायग्राम में दिखा देता हूं आपको। ये हमारी गाड़ी है, ये एंगल है, ये वेट है जो इस तरफ लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन था, और फ्रिक्शन हमने लिया था इस तरफ। अब अगर मैं यहां भी बच्चों एक लाइन ये ड्रॉ कर देता हूं हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, तो ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो इस फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट हो गए। देखो एक इस तरफ हो गया F cos थीटा, और एक इस तरफ हो जाएगा F sin थीटा, है ना। तो यानी कि हमने इस फ्रिक्शन को भी दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया और इस नॉर्मल रिएक्शन को भी दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, अब अगर मैं इन दोनों डायग्राम्स को कंबाइन करके सारी फोर्सेस दिखाऊं तो कुछ ऐसा डायग्राम बच्चों हमारे पास बनेगा, ठीक है। मैं यहां बना देता हूं, तो ऐसा डायग्राम हमारे पास बनेगा। ये एंगल थीटा, ये हमारी कार पे लग रहा है इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हमें देखो नॉर्मल रिएक्शन को हमने दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, दो कंपोनेंट्स में यहां बना लेता हूं। एक हो गया इस तरफ जो है n cos थीटा, और एक हो गया बेटा इस तरफ जो हो गया n sin थीटा। ऐसे ही इस फ्रिक्शन को भी मैं दो कंपोनेंट्स में तोड़ लेता हूं, और ये दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं बेटा, f cos थीटा और f sin थीटा। तो फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट हो गए, इस तरफ हो गया f cos थीटा और इस तरफ हो गया f sin थीटा। तो इस तरह से फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के मैंने दो दो कंपोनेंट्स तोड़ लिए, इसको दो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। अब इस डायग्राम से हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी। इक्वेशंस क्या बनेंगी बेटा, देखो क्या हमारी गाड़ी ऊपर या नीचे जा रही, नहीं जा रही है ना, गाड़ी तो सर्कुलर ट्रैक पे है, तो ऊपर नीचे तो जा भी नहीं, तो इसका मतलब ये फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। तो इसका मतलब इस डायग्राम से एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बनती है कि n cos थीटा इक्वल होगा किसके, mg प्लस f sin थीटा। इसके इक्वल होगा बेटा mg प्लस f sin थीटा। तो इस f sin थीटा को मैं इधर ले आता हूं, तो ये बन जाता है बच्चों n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। अब f आपका किसके इक्वल है, म्यू s इनटू नॉर्मल n, तो यानी कि बनेगा n cos थीटा माइनस म्यू s इनटू n साथ में sin थीटा इक्वल टू mg। अब यहां से बच्चा पार्टी n को कॉमन निकाल लेते हैं, n को कॉमन निकालना, ये बना cos थीटा माइनस म्यू s sin थीटा इक्वल टू mg। दिस इज इक्वेशन 1, नहीं इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में यहां तक, तो एक इक्वेशन बन गई। अब आते हैं डायग्राम में वापस, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं किसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो देखो कैसे बनेगी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए इक्वेशन। अब यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें बेटा, तो सर्कुलर जो टर्न हमारी गाड़ी ले रही है, उस सर्कुलर टर्न में सेंटर की तरफ, उस सर्कुलर टर्न के सेंटर की तरफ कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, डायग्राम में ध्यान से देखो, टुवर्ड्स द सेंटर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, F cos थीटा और N sin थीटा। तो इसका मतलब हमारे पास अगर मैं इनको ऐड करता हूं, N sin थीटा
प्लस एफ कोस थीटा, तो ये हमें क्या देंगे, ये हमें देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यानी कि जब गाड़ी बैंक रोड पे मुड़ रही है तो उसको जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो कहां से मिलेगी, वो मिलेगी इन दोनों को जोड़ने से। तो यानी कि जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इस बार हमें मिलने वाली है वो होगी n sin थीटा प्लस f cos थीटा। समझ गए? तो ये हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड हमें मिल गई। बस बच्चों इसके बाद बहुत ही आसान है ये टॉपिक। इक्वेशन 3 को 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग 3/2, तो 3 को 2 से करते हैं डिवाइड। इक्वेशन 3 है हमारी n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r अपॉन में इधर क्या है इक्वेशन 2 में। ओके, अभी हम वैल्यू तो पुट कर लें इक्वेशन 3 में। सॉरी बेटा, थोड़ा सा चेंज, f की वैल्यू रखनी रहे, याद नहीं रही, तो ये बनेगा n sin थीटा प्लस f की वैल्यू अभी रह गई थी ना इस इक्वेशन में। f की वैल्यू है μs इंटू n इंटू cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। n को तो कॉमन निकाल लो, ये बन गया sin थीटा प्लस μs cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। ये बनी इक्वेशन 3। अब कर दो डिवाइड, तो डिवाइडिंग 3/2, इक्वेशन 3 को 2 से जब बच्चों डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा इक्वेशन 3 है n इंटू साइन थीटा प्लस μs इंटू cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 है बच्चों n इंटू cos थीटा माइनस μs sin थीटा डिवाइडेड बाय mg। n से m कैंसल, तो आपके पास बचा बच्चों sin थीटा प्लस μs cos थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस μs sin थीटा इक्वल टू v²/rg। यहां तक समझ में आया जी? तो दोनों इक्वेशंस को बेटा हमने डिवाइड किया और ये इक्वेशन बन गई, और यहां से हम निकाल सकते हैं हमारी प्यारी प्यारी वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिससे इस बैंक रोड पे हमारी गाड़ी मूव कर सकती है। तो यहां से हमारे पास बच्चों एक्सप्रेशन आ जाएगा v² इज इक्वल टू rg, उधर चला जाएगा तो ये बनेगी sin थीटा प्लस μs cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस μs sin थीटा, rg उधर मल्टीप्लाई में चला गया इनटू rg। अब ये तो v² आया बच्चों, तो v कितना आ जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन आ गई इसके लिए, वेलोसिटी के लिए। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ ए कार व्हिच इज मूविंग ऑन ए बैंक रोड इन ए सर्कुलर पाथ। तो ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे हमारी गाड़ी बैंक रोड पे इस बैंक रोड पे मूव कर सकती है। और अगर आप इसको कंपेयर करते हो उस फॉर्मूले से जो हमारा लेवल रोड पे आया था, किस पे आया था बच्चों, लेवल रोड पे। लेवल रोड वाले में फॉर्मूला था √μ/g। इससे अगर कंपेयर करते हैं तो ये वाली वेलोसिटी हमेशा इससे ज्यादा ही आएगी, ठीक है ना। इससे हमेशा क्या आएगी बेटा, हमेशा इसकी वैल्यू इससे ज्यादा आने वाली है, ठीक है, क्लियर है। तो हमें एडवांटेज मिल गया कि हम ज्यादा स्पीड से मूव कर सकते हैं, ज्यादा स्पीड से मूव कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आ जाता है। अब कई बार एग्जाम में आ जाता है कि अगर हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दें, इफ द सरफेसेस आर स्मूथ, कि क्या होगा अगर हमारा जो सरफेस है, इफ सरफेस यानी कि जो हमारी रोड है वो स्मूथ है, अगर हम मान लें कि यहाँ कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, अगर फ्रिक्शन ही नहीं है तो म्यू क्या होगा, 0 होगा। ये एक स्पेशल केस है बच्चों, ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में कह दें कि गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पे है तो आपको ये भी कह दें कि स्मूथ सरफेस है तो म्यू एस को क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो इस इक्वेशन में म्यू एस को क्या ले लो, 0 ले लो। तो उस टाइम पे मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी कितनी बनती है, अंडर द रूट ऑफ साइन थीटा, ये हो गया 0
अपॉन cos थीटा, ये हो गया 0, सारे के बाहर r। तो ये बन जाता है बच्चों आपके पास अंडर रूट ऑफ आर जी साइन थीटा बाई कोस थीटा टेंजेंट थीटा। तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। इट इज द स्पेशल केस। तो ये था बेटा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अपनी तरफ से मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आपके सर के सब्सक्राइबर को कम है, थोड़ी सी सपोर्ट कर दो यार। सब्सक्राइब करने में कौन सा आपके पैसे लगते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहें सभी।